बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गाइडेंस इन काउंसलिंग इंग्लिश सीरीज़ पार्ट 1 में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ऑनलाइन लर्निंग को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरीज। स्टूडेंट्स, मॉडल ऑक्सिलरीज पर हमने हमारी पिछली वीडियो में भी बात की थी, जिनमें हम मॉडल ऑक्सिलरीज की कुछ टाइप्स पर बात कर चुके थे। आइए हम देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन से हैं। कैन, could, will, would, may, might, shall, should, ought to, must, dare, used to and need। और इनमें से हम कैन, कुड, मे, माइट, शैल एंड शुड पर हमारी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पे क्लिक कीजिए और वो वीडियो देख लीजिए। आज हम बात करेंगे विल, वुड, यूज टू, नीड, डेयर, ऑट टू एंड मस्ट पर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट कैटेगरी है विल और हमें देखना है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, विलिंगनेस यानी कि आपकी ख्वाहिश के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आई विल वॉश द डिशेस इफ़ यू ड्राई, इसमें विल ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कि मैं डिशेस को धो दूंगा अगर तुम इनको खुश्क करोगे तो। और फिर हम विल यूज़ करते हैं। इट कैन एक्सप्रेस इंटेंशन स्पेशली इन द फर्स्ट पर्सन। जब हम विल को फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ करते हैं तो दरअसल हम इंटेंशन का इजहार कर रहे हैं। इंटेंशन मतलब आपका ख्याल, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे होते हैं। जैसे कि आई डू माई एक्सरसाइज लेटर ऑन, मैं मेरी एक्सरसाइज बाद में करूँगा। इस सेंटेंस में विल इंटेंशन को शो कर रहा है और आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, इस पर हमने प्रोनाउन में बात की थी। अगर आपने हमारी प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पे क्लिक कीजिए और मैं यहाँ पर कार्ड भी ऐड कर दूँगी। आप कार्ड पर भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। फिर विल यूज़ होता है प्रेडिक्शन के लिए। स्पेसिफिक प्रेडिक्शन हो, जैसे कि किसी उसी वक्त के किसी स्पेसिफिक टाइम की प्रेडिक्शन हो, जैसे कि द मीटिंग विल बी ओवर वेरी सून। इस सेंटेंस में विल एक स्पेसिफिक टाइम की प्रेडिक्शन कर रहा है। और टाइमलेस प्रेडिक्शन, जैसे कि ह्यूमिडिटी विल रुइन माई हेयर डो, इस सेंटेंस में विल टाइमलेस प्रेडिक्शन कर रहा है। और फिर हैबिचुअल प्रेडिक्शन, जैसे कि द रिवर विल ओवरफ्लो इट्स बैंक्स एवरी स्प्रिंग, इस सेंटेंस में विल बता रहा है कि दरिया हर साल ही बाहर के मौसम में ओवरफ्लो हो जाता है, यानी कि ये आदत को बता रहा है, हैबिचुअली जो काम होता हो। फिर हम देखेंगे वुड कहाँ यूज होता है। वुड पास्ट टेंस है विल की, जैसे कि शी सेड दैट शी वुड कम टू आवर होम ऑन द कमिंग संडे। इस सेंटेंस में वुड विल की पास्ट टेंस को शो कर रहा है। फिर हम वुड यूज़ करते हैं हम्बल रिक्वेस्ट के लिए, जैसे कि वुड यू प्लीज़ टेक ऑफ योर हैट। इस सेंटेंस में वुड एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या आप प्लीज़ अपना हैट उतारेंगे। और फिर हम वुड यूज़ करते हैं एक्सप्रेस इंसिस्टेंस, और इसमें हम वुड पर स्ट्रेस करते हैं, जैसे कि यू हैव रूइंड एवरीथिंग नाउ यू वुड एक्ट दैट वे। इस सेंटेंस में हम वुड पर स्ट्रेस कर रहे हैं और ये इंसिस्टेंस शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है वुड टू नो विलिंगनेस। हम विलिंगनेस को जानने के लिए वुड यूज़ करते हैं, जैसे कि वी आर गोइंग टू द मूवी वुड यू जॉइन अस। इस सेंटेंस में हम वुड यूज़ कर रहे हैं अगले बंदे की मर्जी जानने के लिए कि हम मूवी देखने जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ चलेंगे। नेक्स्ट हम वुड यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, इम्कान को शो करने के लिए हम वुड यूज़ करते हैं आई हेयर अ व्हिसल दैट वुड बी 5 o'clock ट्रेन। मैंने एक सीटी की आवाज़ सुनी और ये यकीनन 5 बजे वाली ट्रेन होगी।
फिर हम वुड यूज़ करते हैं वुड विद दैट एक्सप्रेसेस इम्पॉसिबल सिचुएशन और डिज़ायर। जब हम वुड के साथ दैट यूज़ करते हैं तो हम किसी इम्पॉसिबल सिचुएशन या ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं, ऐसी ख्वाहिश जो पूरी होना मुमकिन नहीं होता। जैसे कि विद दैट आई वुड द प्रिंसेस ऑफ द ओशंस। इस सेंटेंस में हमने वुड को दैट के साथ यूज़ किया ये कहने के लिए कि काश मैं समंदरों की शहजादी होती, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ought to express an obligation or an expectation that someone should do something। हम ये कोई obligation बता रहे होते हैं, यानी कि कोई फ़राइज़ या कोई एक्सपेक्टेशन के किसी शख्स को ऐसा ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि people ought to be a bit nicer to us। इस सेंटेंस में ought to बता रहा है कि लोगों को हमारे साथ थोड़ा सा nicer बिहेव करना चाहिए, अच्छा बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है ought to एक्सप्रेस likelihood ऑफ समथिंग हैपनिंग। कुछ होने के इम्कान को शो करने के लिए हम ought to यूज़ करते हैं। जैसे कि द जर्नी ought to take 2 hours। हो सकता है ये सफ़र 2 घंटे ले। इस सेंटेंस में ought to इम्कान को जाहिर कर रहा है। फिर हम ought to यूज़ करते हैं ought to plus have plus past participle of main verb is used to express regret that something was not done or to reproach someone for doing or not doing something। किसी बारे में हमारा अफसोस जाहिर करने के लिए हम ought to के साथ have यूज़ करते हैं और उसके साथ थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज़ करते हैं। तो हम दरअसल अफसोस कर रहे होते हैं किसी ऐसे काम पर जो नहीं हो सका होता है। जैसे कि I ought to have spoken up earlier, I'm sorry। इस सेंटेंस में ought to बता रहा है कि मुझे ज़रा पहले बोल लेना चाहिए था, मैं माजरत खा हूँ कि मैं ज़रा देर से बोला। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि ought to बहुत नेचुरल नहीं लगता है, इसीलिए ought to की बजाय should फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है स्पीकिंग में, ought to बहुत कम यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है must। मस्ट हम ऑब्लिगेशंस के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि फ़राइज़ शो करने के लिए। यू मस्ट रिटर्न माई बुक एट वंस, ये इखलाकी फ़राइज़ भी हो सकते हैं और मजहबी फ़राइज़ भी हो सकते हैं। आपको मेरी किताब फ़ौरन वापस कर देनी चाहिए। फिर हम मस्ट यूज़ करते हैं कंपल्शन के लिए। पीपल मस्ट अबाइड बाय द लॉ, लोगों को कवानीन की पाबंदी ज़रूर करनी चाहिए। फिर हम मस्ट यूज़ करते हैं नेसेसिटी शो करने के लिए, यानी कि ज़रूरत शो करने के लिए। जैसे कि ही मस्ट जॉइन अस इन द मीटिंग, उसको इस मीटिंग में हमें ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, उसको इस मीटिंग में हमारे साथ होना चाहिए। फिर हम मस्ट यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। माई कज़न मस्ट हैव लेफ्ट फॉर लंदन बाय नाउ, इस वक्त मेरा कज़न यकीनन लंदन के लिए जा चुका होगा, कोई इम्कान को जाहिर करने के लिए। आपने ये बात नोट की होगी कि ये जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं इनमें कुछ वर्ड्स हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, नेसेसिटी के लिए, कंपल्शन के लिए, डिज़ायर के लिए। ये 50% स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश को कवर करते हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। फिर हम मस्ट यूज़ करते हैं कोई चीज़ गैस करने के लिए। जैसे कि द ओल्ड मैन मस्ट बी अराउंड 80, ये बूढ़ा आदमी यकीनन 80 साल के करीब करीब होगा। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है यूज टू। ये पास्ट हैबिट्स को शो करता है। माजी में किसी शख्स की कोई आदत रही हो सकता है वो आदत अब भी हो, लेकिन वो हो सकता है वो आदत अब ख़त्म हो गई हो। तो पास्ट हैबिट्स जितनी भी होती हैं उनके लिए यूज़ टू यूज़ होता है। जैसे कि ही यूज़ टू कम हियर एवरी संडे, इस सेंटेंस में यूज़ टू बता रहा है कि वो हर संडे को यहाँ आया करता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीड की। स्टूडेंट्स, नीड दरअसल एक सेमी मॉडल है। The model use of this verb is all negative of question। need हम मेन वर्ब के तौर पे भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसको मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे भी यूज़ करते हैं। और मॉडल के तौर पे हम इसको जहाँ भी यूज़ करेंगे ये नेगेटिव में यूज़ होगा या क्वेश्चन में यूज़ होगा। जैसे कि यू नीड नॉट कम इफ़ यू आर बिजी, अगर हम बिजी हैं तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। इस सेंटेंस में नीड नेगेटिव के लिए यूज़ हुआ है और ये मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे यूज़ हुआ है। या फिर नीड आई से मोर, इस सेंटेंस में नीड क्वेश्चन पूछ रहा है क्या मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत है, और यहाँ पर भी हम इसको मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं।
फिर हम नीड यूज़ करते हैं. when need is used as modal verb in a positive sentence, there must be a word of negative meaning in the same clause. This word can be outside the verb phrase or may be a word with a negative sense such as only, never, hardly. जब हम need को किसी पॉजिटिव क्लॉज में यूज़ करते हैं तो उसी क्लॉज में कोई नेगेटिव मतलब रखने वाला लफ्ज़ भी मौजूद होना चाहिए. जैसे कि he need only ask and I will tell him. वो सिर्फ पूछता और मैं उसको बता देता. तो ये इस सेंटेंस में हमने ओनली यूज़ किया जो कि नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहा है. तो यहाँ पर नीड हमने मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे यूज़ किया है. हम डिफरेंस देखेंगे कि मॉडल और मेन वर्ब में हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. हम नीड को मॉडल में यूज़ कर रहे हैं इस सेंटेंस में, ही नीड नॉट गो. और मेन में हम इसको यूज़ कर रहे हैं आई नीड इट. इस सेंटेंस में नीड मेन वर्ब का काम कर रहा है. आई नीड इट सेंटेंस में नीड मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, जबकि ही नीड नॉट गो में नीड मॉडल ऑक्सिलरी है. फिर हम देखते हैं यू नीड नॉट वरी अबाउट मी. इस सेंटेंस में नीड मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे यूज़ हो रहा है. और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप इसको मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे यूज़ करेंगे तो या आप इसको नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे या इंटरोगेटिव में यूज़ करेंगे. और मेन वर्ब में जब हम नीड को नेगेटिव में यूज़ करेंगे तो हम इसको किसी और ऑक्सिलरी के साथ हम इसको यूज़ करेंगे. आई डोंट नीड टू डू इट. मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है. इस सेंटेंस में नीड मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है. नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है डेयर की. डेयर भी नीड की तरह एक सेमी मॉडल है. जैसे कि द मॉडल यूज ऑफ दिस वर्ब इज ऑल नेगेटिव और क्वेश्चन. और ये भी नीड की तरह नेगेटिव और क्वेश्चंस में ही यूज़ होता है. जैसे कि आई डेयर नॉट टेल हिम द ट्रूथ, ही विल गो क्रेजी. मुझे उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पागल हो जाएगा. इस सेंटेंस में डेयर मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे यूज़ हुआ है. फिर हमारे पास एग्जाम्पल है डिड आई आस्क हाउ द प्रोजेक्ट इज गोइंग. इस सेंटेंस में डेयर मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे यूज़ हुआ है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है. फिर हम डेयर यूज़ करते हैं व्हेन डेयर इज यूज्ड एज मॉडल वर्ब इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट देयर मस्ट बी अ वर्ड ऑफ नेगेटिव मीनिंग इन द सेम क्लॉज. दिस वर्ड कैन बी आउटसाइड द वर्ब फ्रेज. It may be a word with a negative sense such as only, never, hardly. इस डेयर भी नीड ही की तरह अगर हम पॉजिटिव स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं तो उसी क्लॉज में कोई नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड होना चाहिए. जैसे कि नो सेंसिबल ड्राइवर डेयर रिस्क दैट चांस. इस सेंटेंस में डेयर मॉडल ऑक्सिलरी है और आप देख सकते हैं कि इसी क्लॉज में नो यूज़ हुआ है जो कि नेगेटिव कॉनोटेशन का है कि सेंसिबल ड्राइवर ये रिस्क नहीं लेगा. डेयर को हम देखेंगे हम मॉडल में कैसे यूज़ करते हैं और मेन यूजेज ऑफ डेयर एंड मॉडल यूजेज ऑफ डेयर का हम डिफरेंस देखेंगे. हाउ डेयर यू. इस सेंटेंस में डेयर मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे यूज़ हुआ है, जबकि आई डेयर टू डू इट इस सेंटेंस में डेयर मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है. आई डेयर नॉट गो. इस सेंटेंस में डेयर मॉडल के तौर पे यूज़ हुआ है, मैं जाने की हिम्मत नहीं कर सका. और इस सेंटेंस में आई डोंट डेयर टू डू इट, मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं हुई. इस सेंटेंस में डेयर मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. द पास्ट फॉर्म नीडेड इज नॉट यूज्ड एज अ मॉडल. हमने नीड को भी सेमी मॉडल के तौर पे देखा, हमने डेयर को भी देखा. जबकि ये मेन वर्ब के तौर पे भी यूज़ होते हैं तो इनकी कोई डेफिनेटली इनकी कोई सेकेंड फॉर्म भी होती है. तो पास्ट फॉर्म जो नीड की होती है वो कभी भी मॉडल के तौर पे यूज़ नहीं होती, जबकि डेयर की सेकेंड फॉर्म डेयर्ड कभी कभार मॉडल के तौर पे यूज़ होती है. जैसे कि ही डेयर्ड नॉट गो. इस सेंटेंस में डेयर की सेकेंड फॉर्म है जो कि मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे यूज़ हुआ है. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी. अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.